जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से असहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से असहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, संगत जी, ऐसा है कि ब्लैक मैजिक तो बहुत जोर शोर से हम पर हो ही रहे हैं, लेकिन पहले सोचते थे कि इतने काम हमारे कैसे बिगड़ रहे हैं कि चलो छोटे मोटे टोटके तो करते ही हैं, आस पड़ोस वाले करते होंगे, लेकिन ये नहीं पता था घर वाले लोगों ने हमारी जड़ें काटी हैं। और जब कहते हैं कि अति हो जाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। पाप की अति हो चुकी है, हम पर तो हुई है। हमसे जो संगतें अब जुड़ी हैं गुरु जी से, उनके साथ भी जो पाप हो रहा है उसकी भी अति हो चुकी है। इसलिए गुरु जी को आना पड़ा पाप का अंत करने। अब ये अंत की भी शुरुआत है, पाप के अंत की शुरुआत है। जो हमें गुरु जी ने वो आंखें दी जो हम देख नहीं पा रहे थे, ब्लैक मैजिकों को हमें दिखाया कि इस तरह से ब्लैक मैजिक हो रहे हैं तुम पर, इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हुई, सबके चेहरे दिखा रहे हैं। तो अभी ये अंत की शुरुआत है संगत जी। जब इस पाप का और पापियों का अंत होगा तो उन पापियों की त्राही त्राही जब मचेगी, जब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, तब देखना। गुरु जी अब तो हमें चेहरे ही दिखा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। गुरु जी को सब पता है, लेकिन सोचो जब उनको सजा मिलेगी तब उनका क्या हाल होगा। जो गुरु जी को हमारे बारे में गुरु जी ने ये दिखाया कि जब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पल पल की खबर थी मुझे। गुरु जी हमें ये एहसास करवा रहे हैं कि तुम साक्षात भगवान के साथ जुड़ चुके हो। जो तुम्हें पता नहीं था वो मैंने तुम्हें बताया, जो तुम देख नहीं सकते थे मैंने तुम्हें दिखाया। तो अब तो गुरुजी हमें वो चेहरे दिखा रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है वो दिखा रहे हैं और हमें साथ साथ बचा भी रहे हैं। और उनको जब दंड मिलेगा, कड़ा दंड, ना तो हम सोच सकते हैं ना उन्होंने कभी सोचा है, लेकिन अंत की शुरुआत तो हो चुकी है संगत जी। जैसे कंस और रावण अपने अंत समय में कितने खुश थे, कितना वो फल फूल रहे थे, कितना उनका पाप उनका बढ़ गया था, वो पाप ज्यादा करने लगे थे। तो उनके अंत की भी शुरुआत हो चुकी थी, उनका थोड़ा टाइम ही बचा था। तो हमारा भी कष्टों का थोड़ा टाइम ही बचा है संगत जी। पहले हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, हमें ब्लैक मैजिक के बारे में पता नहीं था, हमें अपने दुख और पीड़ा का भी आभास नहीं था कि हम कितना दुख सह रहे हैं, हमें नहीं मालूम था। लेकिन परमेश्वर को दुख होता था, पीड़ा होती थी। जब हमें पीड़ा होती थी हम रोते थे, परमेश्वर रोता था। परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया, सब कुछ दिखाया और हमें साथ ही साथ बचा भी रहा है। तो पापियों का अंत तो अब निश्चित है। इसी तरह घरों में कभी नहीं सोचा था, जो भाई बहन माँ बाप एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो ही भाई बहन माँ खून के प्यासे बने हुए हैं हमारे, मेरे और मेरे पति के। लगता ही नहीं है कि ये उसके भाई बहन है, लगता है कि मेरा पति इनके घर में सतेला है। मेरे पति को कपड़े चोरी किए गए, मारने की कोशिश की गई, शमशान की राख तक खिलाई गई। ये मुझे सब गुरुजी ने बताया। देखा तो मैंने अपने आंखों से था ही कि मेरे पति को कुछ खिलाया है, नहलाने वाले पानी में कुछ डाला है, लेकिन बताया गुरुजी ने कि वो शमशान की राख थी। और ये कब किया मेरे पति के साथ? जब उसकी किडनियां खराब हो गई थी, जब मैंने उसको किडनी दी, उसका ट्रांसप्लांट हुआ। किसी ने उसको घर में से किसी ने किडनी तक नहीं दी।
डॉक्टर ने कहा कि खून का रिश्ता भाई बहन माँ दे, सब पीछे हट गए, सब मारने की तैयारी में थे कि मरेगा तो अच्छा है, इसकी पत्नी को घर से निकाल देंगे। तो उस वक्त मैं बोर होती थी कि गुरुजी मुझे इतना पीड़ा क्यों सहनी पड़ी, मुझे ही किडनी क्यों देनी पड़ी, और भी तो थे, मुझे क्यों इस घर में आना पड़ा। लेकिन वो तो ऐसा था ना, ये सब पापी थे, नेगेटिव लोग थे, मेरा पति था पॉजिटिव भगत आदमी। तो उसकी जो पॉजिटिविटी थी वो इतने नेगेटिव लोगों के आगे कम थी, वो दबा दी जाती संगत जी। और ये लोग उसको मारने की तैयारी में थे और मार भी देते। तो एक मैं पॉजिटिव थी, इस घर में मुझे लाया गया गुरुजी की कृपा से। तो हम दोनों की पॉजिटिव एनर्जी थी वो जुड़कर दुगनी जब चौगुनी हो गई, तो इनकी नेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो गई, दब गई इनकी नेगेटिविटी। हो सकता है मेरे पुण्य थोड़े से ज़्यादा हो, तो मेरे पति को उस पॉजिटिविटी एक इंसान की ज़रूरत थी, जिससे हमारी, चलो बर्बाद तो उन्होंने कर ही दिया, लेकिन कुछ शेष रह गया, जान बच गई। जो हम दुनिया में करने आए थे, हमारा मकसद था, उसके लिए हमें ईश्वर ने जिंदा रखा। एक इंसान के इतने डेल्सेज हुए, इतने सहे, उसे स्ट्रक्चर पर सारे कपड़े उतार कर उसके डेल्सेज किए गए। पूरी सर्दी में वो बिना कपड़ों के पड़ा रहता था मेरा पति, इतने उसने कष्ट झेले। उसके बाद उसके गले में इतना मोटा राड डालकर उसके डेल्सेज होते थे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसे किडनी मिली, मैंने दे दी, चलो ईश्वर ने मुझसे दिलवाई। क्या पता मेरे पति ने पिछले जन्म में मेरे लिए क्या कुर्बानी दी होगी अपनी जान की, या क्या कुर्बान किया होगा। तो इस जन्म में मैंने अपना हिसाब बराबर कर दिया। चलो मैंने अपनी किडनी देकर अपना हिसाब पूरा कर दिया। जान देने वाला या बचाने वाला तो वो ईश्वर था, उसने चलो मेरी लाज रख ली। ईश्वर को साक्षी मान कर दी थी किडनी कि मैं तो दे रही हूँ, अब जान भी बचा लेना इसकी, मेरे पति की। तो ईश्वर ने मेरी कुर्बानी की लाज रख ली। तो कल युग इतना है ना कि कली का युग है, तो पाप तो बढ़ेगा ही संगत जी। कि इनको अपना बेटा बहू तक नहीं दिख रहे, जान लेने पर उतारू हैं। वो वो इंसान जो कहता कि मुझे किडनी मिल गई, मैं चलो 10-20 साल अपनी ज़िंदगी को और थोड़े से गुजार लूँगा ज़िंदगी, और क्या मेरी अब ज़िंदगी है ही क्या, 35 साल की उम्र में किडनियाँ ख़राब होगी, चलो थोड़ी सी मैं और मतलब कि ज़िंदगी अपनी जी लूँगा। इतने दुख तकलीफ़ों के बाद अब भी आते हैं दुख तकलीफ़, तो अब भी आ रहे हैं। दिक्कतें तो आती है जब शरीर को इतनी इतनी बड़ी बीमारी लग जाती है। तो ये लोग हैं कि ब्लैक मैजिक करके उसकी ज़िंदगी में और दिक्कतें कर रहे हैं। मुझे बदनाम किया गया, मेरे देवर के संबंध तो अपने और औरतों के साथ थे। काम पर जे जाता नहीं था, अगर जे काम पर जाता था तो घर पे पैसे नहीं देता था। अगर इसके दुकानदार पूछते, मालिक पूछते क्यों नहीं आया, तो कहता भाभी ने ये मंगवाया है मुझसे, भाभी ने ये मंगवाया है, भाभी ने ये मंगवाया है। बदनाम मुझे किया जा रहा था। तो वो घर पे ऐसे शिकायत लगाते इसकी कि कहता है भाभी ने ये मंगवाया, भाभी ने ये, वो सारा दिन भाभी के ही काम करता रहता, तो घर पे ही रहे, दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मुझे बदनाम किया गया संगत जी। कभी हमने किसी का बुरा नहीं, कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। हम दोनों पति पत्नी ने, मेरे पति के कपड़े की दुकान थी, कोई गरीब आ जाता था तो उसको कपड़े ऐसे ही दे देता था सर्दी में कि चलो तुम्हारे पैसे नहीं है, जब तक तुम पैसे इकट्ठे करोगे तब तक तो तुम्हारी जान ही चली जाएगी, तो कपड़े ऐसे ही ले जाओ। तो इन लोगों को हमारी सच्चाई ही नहीं दिखी, हमारी अच्छाई ही दुश्मन बन गई। इतने साल हो गए हमारी जान के पीछे पड़े हुए हम। ये पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे कि मरना तो सबको ही है ना एक दिन। तुम लोगों ने हमें मार दिया, हम मर भी गए। तुम 4-5 साल, 7 साल, 10 साल ज्यादा जी लोगे, मरोगे तो तुम कौन सा अमर होके आए हो। और ये बात मेरे मुझे और मेरे पति को ही क्यों समझा रही है कि चलो जो करता है तो करने दो, वो कौन सा अमर होके आया है, मरेगा तो वो भी और हम भी। तो ये बात इन लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं।
और उनको ये भी पता है इनके साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई है, गुरुजी जुड़े हुए हैं, जो बार-बार से इनको बचा रहे हैं। इतना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया है, लेकिन इनका कुछ भी अभी जान से तो हमें नहीं मार पाए ना। चलो कोई बात नहीं गुरुजी, हमारे हम संगत जी हमें तो गुरुजी अब बचा रहे हैं, आगे भी हमारी रक्षा करें। जहाँ तक हम अब तक हमें बचाया है, बस आगे भी हमें बचाए, मेरे पति बच्चों को, मेरे मायके वालों की रक्षा करें। एक आत्मा छोड़ी थी, मेरे भाई की शादी थी तब मेरे पीछे उन्होंने आत्मा छोड़ दी थी। तो मेरे भाई के ऐसे ही सुरक्षा कवच पाठ करवाया था, तो वो सुरक्षा कवच के कारण वो आत्मा अंदर तो नहीं आ पाई। तो हम तो अंदर थे, जब मेरा जीजा बेचारा हमसे मिलने आया तो वो आत्मा उसके पीछे चली गई। इसका भयानक इतना एक्सीडेंट हो गया था, उसका जो माथा था बिल्कुल पाट गया था बीच में से, इतना उसका खून बहा था अंदर से, ऐसे पूरे मांस के टुकड़े बाहर निकल रहे थे। शादी के वक्त मेरे भाई की शादी में कुछ ही दिन बचे थे। मेरी बहन और मेरी भांजी इतना रोई बेचारी, इतना रोई। मेरी भांजी बिल्कुल ऐसे मायूस हो गई थी, बिल्कुल चुप हो गई थी। इतना मेरे जीजे का खून बहा था माथे की तरफ से, इतना उनका मतलब कि अंदर से ऐसे मांस की डलियां निकल गई थी। आधा पौना घंटा तो पता ही नहीं चला था कि वो ऐसे मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो तो सुन्न होकर पड़े रहे बेहोश। वो भी भगवान की रक्षा मतलब कि थी कोई, कि मौत के मुंह से उन्हें निकाला, वैसे बचने के कोई उनके चांस नहीं थे। मुझे मैं तो कहती हूँ जिन्होंने जिन्होंने मेरी बहन ने मेरे जीजे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी सास बहुत गालियाँ निकालती थी जब हमारा झगड़ा होता था। मेरे जीजे को मर जाए, मेरे भाई को मर जाने की गालियाँ निकालती थी जी। जिसने मेरे जीजे के पीछे आत्मा छोड़ कर इतना बुरा किया, भगवान उनको भी दंड दे गुरु जी। जैसा मेरे जीजे के साथ हो वैसा उनके साथ भी हो, बस कड़ा दंड मिले उन्हें गुरु जी, कड़ा दंड देना। मेरे बहन जीजे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे भाई बहन ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे माँ बाप ने, लेकिन उनको गालियाँ दी जाती हैं, मरने की गालियाँ दी जाती हैं। कड़ा दंड देना गुरु जी, कड़ा दंड देना बस। ये सब सोच कर मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी का बुरा आज तक नहीं किया, मैं किसी का बुरा भी नहीं करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है, बुरा भी नहीं कर सकती मैं किसी का, ना मेरा दिल है बुरा करने का। मैं आप पर छोड़ती हूँ बस। हमारी सुरक्षा अब आपके पास है, आपके हाथों में है, हम आपके चरणों में हैं गुरु जी बस। सारी संगत का भला करना, हमारा भी भला करना, मेरे भाई बहनों का, मेरे मायके वालों का, मेरे पति बच्ची का, आंटी जी और अंकल जी का भी भला करना, सबका भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।